Please like, share, subscribe my channel for more videos. रानो चिड़िया इस जंगल में नई आई थी। उसे इस जंगल के हालात और रहन सहन का कुछ पता नहीं था और वो कुछ ही दिनों में अंडे भी देने वाली थी। वो बहुत परेशान थी कि अंडों के लिए महफूज जगह कौन सी होगी। ऐसे सोचते हुए चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आप तो जानते हो मैं नई आई हूँ इस जंगल में। मुझे कुछ पता नहीं है इस जंगल के बारे में। आप तो इस जंगल के वासी हो। मुझे कोई महफूज जगह बता दें जहाँ मैं अपने अंडे दे सकूं, ताकि मेरे बच्चे उड़ने तक महफूज रहें। तो मुझे शाम तक का वक्त दो। मेरी बीवी इस वक्त घोंसले में है। मैं इससे सलाह करके शाम को तुम्हें बताऊंगा। वो सामने हमारा घोंसला है। जी ठीक है भैया, लेकिन शाम तक जरूर बता देना। ठीक है बहन, तुम फिक्र न करो। इस जंगल में एक नई चिड़िया आई है। बेचारी बहुत अकेली और परेशान थी। मुझसे कहने लगी, भैया मुझे कोई महफूज जगह बता दें, मैंने अंडे देने हैं। क्या तुम बता सकती हो इससे कोई सही सलाह? चिड़िया तो बहुत कमजोर होती है। अगर वो किसी दरख्त पे अंडे देगी तो पास के जंगल में रहने वाली चील उसके अंडे उठा के ले जाएगी। बच्चों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है? और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलना। देखा नहीं, इसने हमारे अंडों पे भी हमला किया था और हमने कितनी मुश्किल से अपने अंडे बचाए थे। तुम उसको बताना कि जंगल के बाहर की तरफ मकई की फसल है। वो बहुत महफूज जगह है और वहाँ पर चील भी नहीं जाती, और वहाँ पर उसके अंडे भी महफूज रहेंगे। हाँ ये ठीक है, भला हो जाएगा बेचारी का। बेचारी बहुत अकेली है। और कौवा चिड़िया को बताने चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरी बीवी ने मुझे बताया है कि जंगल की बाहर की तरफ मकई की फसल है। वो जगह बहुत महफूज है। तुम वहीं अपना घोंसला बनाओ और अपने बच्चों के उड़ने तक वहीं रहो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ठीक मशवरा दिया। दूसरे दिन सुबह होते ही चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है और रानू चिड़िया इस फसल में अपना घोंसला बना लेती है। वो इस जगह से बहुत खुश थी क्योंकि वहाँ उसे खाना और पानी दोनों बहुत आसानी से मिल जाते थे। और फिर रानो अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। रानो आज बहुत खुश थी। अब कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे। कितना मजा आएगा अपने बच्चों के साथ जंगल घूमने का। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और कुछ दिन गुजरने के बाद रानो के अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। रानो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। अब तो 2-4 दिन की ही बात है, मेरे बच्चे मेरे साथ उड़ने लगेंगे। वो ऐसा सोच ही रही होती है कि कौवा और कौवी दोनों आ जाते हैं। कौवे भैया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल ठीक जगह बताई थी। यहाँ दाना और पानी दोनों बहुत आसानी से मिल जाता है और ये जगह वैसे भी बहुत महफूज है। लेकिन चिड़िया बहन, एक मसला हो गया है। क्या हुआ कौवे भैया, जल्दी बताओ। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या बात है, जल्दी बताएं। तुम्हारे बच्चे तकरीबन कितने दिन तक उड़ना शुरू हो जाएंगे? 3 दिन। 3 दिन में मेरे बच्चों के पंख इस काबिल हो जाएंगे कि वो उड़ना शुरू हो जाएं। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। मैं कल ही गया था पास वाले गांव में। मकई पक गई है और किसान कल किसी से कह रहा था कि फसल की कटाई शुरू करनी है। नहीं कौवे भैया, मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते। अगर फसल कट गई तो मैं क्या करूंगी? मेरे बच्चे तो मर जाएंगे। प्लीज आप मेरी मदद करें, मुझे कुछ उपाय बताएं। तुम यहीं रुको, मैं किसान के पास जाता हूँ और उसकी मिनती करता हूँ कि वो 3 दिन तक फसल ना काटे। क्या वो मान जाएगा? देखो, ये तो जाके ही पता चलेगा। और कौवा किसान के पास आ जाता है। ए रहमदिल किसान,
तुम अपनी फसल 3 दिन तक ना काटो। वहां पर देसी चिड़िया के बच्चे हैं, वो 3 दिन बाद उड़ने के काबिल हो जाएंगे। तुम अपनी फसल 3 दिन बाद काट लेना। हम इंसान पक्षियों के लिए इस तरह अपने फैसले नहीं बदल सकते। जाओ अपना काम करो, आया बड़ा कहीं का। हम वो फसल आज दोपहर को ही काटेंगे। और कौवा मायूस होकर वहां से चला जाता है। क्या बना? क्या मान गया किसान? नहीं रानू चिड़िया, उसने तो ठीक से मेरी बात भी नहीं सुनी। मैंने उसकी मिन्नतें की। तो क्या मेरे बच्चे मर जाएंगे? नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। मेरे पास एक उपाय है। मैं उसके सारे औजार उठा के नदी में फेंक आता हूँ। जब उसके पास औजार ही नहीं होंगे तो वो कटाई कैसे करेगा? और इस तरह उसे नए औजार बनाने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। शायद इससे तुम्हें कुछ वक्त मिल जाए। कवे भैया, आप जो मेरे लिए कर रहे हैं, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। अब मुझे जाना होगा। और कौवा फिर से किसान की तरफ चला जाता है। कौवा मौका पाते ही किसान की सर्दी उठाकर तेजी से उड़ जाता है। जब किसान की नजर पड़ती है तो किसान उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक कौवा उड़ चुका होता है। लगता है मुझे नई रद्दी बनानी पड़ेगी। कौवा किसान की औजार नदी में फेंककर दोबारा वापस चिड़िया के पास जाता है। क्या बना? कुछ काम हुआ क्या? हाँ, मैंने किसान के औजार उठाकर नदी में फेंक दिया है। अब वो फसल की कटाई नहीं कर पाएगा। अगर किसान ने नए औजार बना लिए तो फिर? बस मैं जा रहा हूँ लोहार के पास, ताकि वो किसान को नए औजार 3 दिन बाद बना के दे। क्या वो मान जाएगा? ये तो जाकर ही पता चलेगा। और कौवा सीधा लोहार के पास चला जाता है। ए रहमदिल लोहार, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? कौन सी बात काले कवे, क्या बात है? किसान तुम्हारे पास आएगा नए औजार बनाने के लिए। उसे तुम नए औजार 3 दिन बाद बना के देना। उसकी फसल में नन्ही चिड़िया के बच्चे हैं, वो 3 दिन बाद उड़ने लायक हो जाएंगे। मैं तुम्हारी मिनती करता हूँ। हम इंसान यहाँ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कौवे के लिए मैं अपने ग्राहक को नाराज करूं। चलो भागो यहाँ से, दोबारा नजर ना आना। और कौवा बेचारा मायूस होकर वहां से चला जाता है। मैंने तो भला ही सोचा था चिड़िया का। मैंने ही उसको सलाह दी थी खेत में अंडे देने की। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, आग के पास जाता हूँ और उसे कहता हूँ कि तुम 3 दिन तक ना जलना जब लोहार तुम्हें जलाने की कोशिश करे। और इस तरह वो 3 दिन तक नहीं जलेगी तो लोहार के औजार नहीं बन पाएंगे। और कौवा सीधा आग के पास जाता है। कौवा आग के पास आता है और आग को सारी बात बताता है। तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हारी बात जरूर मानती, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे तो जलना ही पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसान को लकड़ी ही ना मिले? तुम ऐसा करो, लकड़ी के पास जाओ। और कौवा सीधा वक्त ज़ाया किए बगैर लकड़ी के पास जाता है। लक्कड़ लक्कड़, एक भलाई का काम करो भी। मैं तो सदियों से भलाई का काम करती आई हूँ। अब बताओ तुम्हारा क्या काम है? कौवा उसे सारी बात बता देता है। इस पे मेरा कोई बस नहीं। लोहार जब मुझे जलाएगा तो मुझे जलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सूखी हुई हूँ। अगर मैं थोड़ी सी भी गीली होती तो कभी ना जलती। तुम पानी के पास जाओ और उसे कहो कि आके मुझे गीला कर दे। और कौवा बगैर वक्त ज़ाया किए सीधा पानी के पास जाता है। इस दुनिया में सारी जिंदगी तुम्हारी वजह से है। बस छोटा सा काम कर दो। क्या काम है? और कौवा सारी बात पानी को बता देता है। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। और कुछ ही देर में पानी लकड़ी को गीला कर देता है। उधर किसान लोहार के पास जाता है नए औजार बनवाने। लोहार जैसे ही आग जलाने लगा होता है तो इसकी लकड़ गीली होने की वजह से आग नहीं जल पाती।
मेरी लकड़ तो गीली हो गई है। अब मुझे जंगल से सूखी लकड़ लाना होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए नए औजार बना सकूंगा। और इस सारे काम में 3 दिन लग जाते हैं और चिड़िया के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं। और कौवा चिड़िया को सारी बात बताता है कि कैसे इसने लोहार की लकड़ी को गीला किया। कौवे भैया, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी थोड़ी सी मेहनत से भी किसी का भला हो तो हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला।